हे गाइस, कैसे हो आप सब। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप दिन और रात के बीच में फ़र्क बता सकते हो? आप कहोगे कि भाई ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि दिन के समय में उजाला होता है और रात के समय अंधेरा। बट वेट, आखिर रात के समय में अंधेरा क्यों होता है, जबकि हमें रात के समय में आसमान में हमारे सूरज जैसे करोड़ों सितारे देखने को मिलते हैं। तो उनसे आने वाली प्रकाश से तो रात के समय आसमान को और भी ज़्यादा उजाला होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं है? आइए पता लगाते हैं। तो गाइज़, मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं अंतरिक्ष टीवी। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइज़, जो मैंने शुरू में पूछा कि रात के समय अंधेरा क्यों होता है, इसके लिए कुछ लोगों के मन में ये जवाब ज़रूर आया होगा कि भाई रात के समय तो सूरज आसमान में होता ही नहीं, इसलिए हम तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है। जाहिर सी बात है, पर दोस्त ऐसा नहीं है। दरअसल दिन के समय में आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट को ब्लू कलर में स्कैटर करती है, यानी नीले रंग को प्रसारित कर देती है। तो अगर हमारी पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होती तो आसमान भी ब्लू नहीं दिखाई देता, जैसा कि चांद में होता है। चांद की सतह से अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको आसमान अंधेरा ही दिखेगा, चाहे सूरज सामने क्यों ना हो। पर आखिर अंतरिक्ष अंधेरा क्यों होता है? मेरे कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में तो अनगिनत सितारे मौजूद है और उसमें से अधिकांश तो हमारे सूरज जितने चमकीले हैं। और जब भी हम आसमान में देखते हैं तो चाहे हम किसी भी दिशा में देखें, इन तारों की रोशनी तो हम तक पहुंचेगी ही। तो इस परिस्थिति में तो रात का आसमान दिन के समय जितना ही उजाला होना चाहिए था। पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्या ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है जिसे क्रॉस करने के बाद ये स्टार्स और गैलेक्सीज के लाइट हमें दिखाई देना बंद हो जाते हो और इसी वजह से हम केवल कुछ तारों और गैलेक्सियों के लाइट को ही देख पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक किए गए स्पेस रिसर्चर्स हमें बताते हैं कि स्पेस का कोई छोर नहीं है, पर हमारे ब्रह्मांड का है। ये कोई खास या निर्धारित छोर नहीं है, पर ब्रह्मांड का एक अस्थायी अंतिम छोर जरूर है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, जो आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और शुरुआत के समय में हमारा ब्रह्मांड आकार में काफ़ी छोटा था। तो चूंकि ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक एक निर्धारित समय ही पार हुआ है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों की रोशनी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची होगी। यानी कि जो तारे हमसे काफ़ी दूर हैं, उनकी रोशनी हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची होगी। ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक दूर गरजने वाली आंधी की आवाज़ हमारे पास कुछ समय बाद पहुंचती है। बट वेट, ये इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। चूँकि लाइट को भी ब्रह्मांड में ट्रैवल करने में समय लगता है, इसलिए जब हम ब्रह्मांड में बहुत दूर मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वास्तव में हम उस ऑब्जेक्ट के उस समय की छवि को देख रहे होते हैं जब वो लाइट उससे निकली थी। यानी जब हम 13.5 अरब वर्ष पुरानी लाइट को देखते हैं जो आज हमारे पास पहुंची है, तब हम तारों को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि उस समय तारों की रचना ही नहीं हुई थी। यानी उस समय तो ब्रह्मांड पहले से ही डार्क था। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रीज़न हो सकता है कि क्यों हमें रात का आसमान अंधेरा दिखाई देता है। पर यह भी सही नहीं है। हाँ, ये तो सही है कि जब ब्रह्मांड में तारों की रचना नहीं हुई थी तब ब्रह्मांड अंधेरे से भरा था। पर जब हम उससे भी आगे देखें तब तो हमें लाइट्स दिखनी चाहिए, वो लाइट जो बिग बैंग के दौरान निकली थी, और उसे हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि ये क्या है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखो। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन हमें बताता है कि शुरुआत के समय में हमारा ब्रह्मांड ऑरेंज कलर का था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑरेंज। ऐसा क्यों था, इसे जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो जब शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड ऑरेंज कलर का था तो अब ये काला क्यों है? अब जो मैं बताऊंगा उस पर गौर करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत दूर मौजूद गैलेक्सियों को देखने के लिए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्हें देखने के लिए इस टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड कैमरा का यूज़ किया था। पर क्यों? बहुत दूर स्थित स्टार्स और गैलेक्सीज निरंतर हमसे दूर जा रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तो जिस प्रकार से पास से गुजरती हुई एक हॉर्न बजाती गाड़ी का आवाज़ धीरे धीरे घट जाता है, ठीक उसी प्रकार डॉपलर इफेक्ट की वजह से इन दूर जाने वाले तारों की रोशनी भी धीरे धीरे स्ट्रेच होकर रेड शिफ्टेड हो जाती है। यानी लाइट वेव स्ट्रेच होकर
रेड कलर में बदल जाती है, और जो तारे बेहद अधिक दूर होते हैं उनके लाइट्स और स्ट्रेच होकर विजिबल लाइट से इंफ्रारेड में बदल जाती है, और हम इस लाइट को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी आंखें इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं देख सकती है, और इसी वजह से रात के समय आसमान काला दिखाई पड़ता है। तो गाइज़, अब आप लोग भी जान गए होंगे कि रात के समय इतना अंधेरा क्यों होता है। तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी बता दो कि क्यों रात के समय अंधेरा होता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आप लोग गाइज़ मेरे वीडियोस देख तो रहे हो लेकिन लाइक्स नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है यार। लाइक करो यार, पैसे नहीं लगेंगे तुम्हारे। इस वीडियो को 600 लाइक्स के टारगेट तक पहुंचा दो जल्द से जल्द। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना वापस मत जाना। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।